जब जब दुनिया के किसी देश पर खतरा मंडराया, भारत ने आगे बढ़कर हाथ थामा। अफगानिस्तान में आए खतरनाक भूकंप के झटकों के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया है। 1100 लोगों की मौत का दावा है, तो वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में एक के बाद एक लगातार कई सारे भूकंप के झटकों से कितनी बर्बादी हुई। एक पिता अपने बेटे के शव को अपने हाथों में लेकर खड़ा है। कई परिवार उजड़ गए हैं। ऐसी दर्दनाक तस्वीरों ने दिल को छलनी कर दिया है। हजारों बेघर हो गए, चीख पुकार, मातम पसरा है। सड़कों पर लाशें हैं, तो वहीं खुले आसमान के नीचे घायलों का इलाज किया जा रहा है। हजारों घर टूट गए हैं, पहाड़ से पत्थर गिरे जिनसे कई गांव तबाह हो गए। तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय टीमें बचाव में जुटी हैं, लेकिन पहाड़ी रास्तों में मुश्किलें हैं। लोग खुले में सो रहे हैं, मदद की जरूरत है। वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला भारत, जिसने मदद के लिए 1000 टेंट काबुल भेजे हैं, साथ ही 15 टन खाने का सामान काबुल से कुनार भेजा। कल भारत और राहत सामग्री भी भेजेगा। भारतीय झंडे लगे इन ट्रकों में खाने का सामान अफगानिस्तान के पीड़ितों को भेजा जा रहा है। आज बात अफगानिस्तान से आई बर्बादी की कहानियों की। किन किन इलाकों में कितनी तबाही मची और फिर कितने बार भूकंप आया, हर सवाल का जवाब आइए तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। अफगानिस्तान की धरती 1 सितंबर की आधी रात को भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठी। ये झटके यहीं खत्म नहीं होते। सोमवार तक एक के बाद एक कई झटके आए। भूकंप के झटके काबुल और पड़ोसी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक महसूस हुए। वहीं भारत के गुरुग्राम, दिल्ली में भी हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन वहां कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अल जजीरा के मुताबिक ये भूकंप रात के समय आने की वजह से ज्यादा घातक साबित हुआ, क्योंकि लोग घरों में थे। कुनार का इलाका गरीब और पहाड़ी है, जहां मिट्टी के घर ज्यादा हैं, जो भूकंप में आसानी से ढह जाते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि पहाड़ों से पत्थर टूट कर गिरे, जिससे भूस्खलन हुआ और सड़कें बंद हो गईं। घर मिट्टी और पत्थर के बने होने की वजह से तुरंत ढह गए। एक गांव में पूरा घर गिरने से एक आदमी ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों को खो दिया। कुल 1000 से ज्यादा घर धाराशायी हो गए हैं। नंगरहर के दराई नूर जिले में 12 मौतें और 255 घायल हुए, जबकि लगेमान में 80 लोग घायल हैं। नूरिस्तान में भी नुकसान हुआ। बचाव कर्मियों को घंटों पैदल चलना पड़ा, क्योंकि सड़कें मलबे से बंद थीं। तेज हवाएं, हल्की बारिश ने हालात को और खराब कर दिया। बचाव कर्मी भी थककर चकनाचूर हो चुके हैं। इधर भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में आए भूकंप पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना भी करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तैयार है। भारत ने मदद के लिए 1000 टेंट और 15 टन खाना भेजा है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्की से फोन पर बात भी की। उन्होंने भूकंप में मारे गए लोगों के लिए दुख जताया। भारत आगे भी मदद भेजेगा। वहीं तालिबान सरकार ने तुरंत हेलीकॉप्टर भेजे। 40 से ज्यादा उड़ानें हुई। 420 घायलों को जलालाबाद और अजदाबाद अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 डॉक्टर और 800 किलो दवाएं भेजी। रेड क्रॉस और यूएन ने टीमें भेजी। वॉलंटियर्स ने खून दान भी किया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मानते हैं तो भूकंप 2 लाख की आबादी वाले जलालाबाद शहर से करीब 17 मील दूर आया। ये राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें पड़ोसी कुनार प्रांत में हुई। इसके बाद सोमवार को 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप जमीन से 65 किलोमीटर नीचे आया। रह रहकर आ रहे भूकंप ने तबाही को और ज्यादा बढ़ा दिया। ये भूकंप इतना तेज था कि पहाड़ों से पत्थर टूट कर गिरने लगे। घर मलबे में दब गए और पूरा इलाका हिल गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार शुरुआत में 20 की मौत की खबर आई और फिर यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 500 पार पहुंचा, फिर 800 और अब 1100 लोगों की मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। हजारों बेघर हो गए हैं। अब समझिए कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा भूकंप आने के पीछे क्या वजह है। पहला और सबसे बड़ा कारण है अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति। अफगानिस्तान हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में है और हिंदुकुश एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई सारी टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं।
ये क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला यूरेशियन, भारतीय और अरबियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा पर मौजूद है और इन प्लेटों के बीच निरंतर टकराव से ऊर्जा जमा होती है जो भूकंप के तौर पर बाहर निकलती है। 6.0 तीव्रता का भूकंप रिएक्टर स्केल पर मध्यम माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में जो भूकंप आया, भौगोलिक संरचना है वहां की जैसी, उसके चलते भारी नुकसान हुआ। 2023 में अफगानिस्तान के हेरात में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में करीब 2500 से 4000 लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा कारण है बार बार आने वाले आफ्टर शॉक्स। 1 सितंबर के भूकंप के बाद 4.5 और 5.2 तीव्रता के झटके आए। दावा है कि 17 से ज्यादा आफ्टर शॉक अभी आए हैं, जिनमें 4.5 और 5.2 तीव्रता के शामिल थे, जिन्होंने पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये आफ्टर शॉक्स बचाव कार्यों को और ज्यादा मुश्किल बनाते हैं क्योंकि मलबे में फंसे लोगों को निकालने के दौरान और ढांचे गिरने का खतरा बना रहता है। साथ ही कमजोर कंस्ट्रक्शन, सीमित संसाधन भूकंप के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अल जजीरा की माने तो ये भूकंप रात के समय आने की वजह से ज्यादा घातक साबित होता है क्योंकि लोग घरों में थे। कुनार का इलाका गरीब पहाड़ी भी है जहां मिट्टी के घर ज्यादा होते हैं जो भूकंप में आसानी से ढह जाते हैं। ये भूकंप कुनार और नंगरहर प्रांतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कुनार के चौकी, नुरगल, सोकी, वाटपुर, मनोगी और चपादारे जिलों में दर्जनों गांव पूरी तरह से तबाह हो गए। वादिर, शोमास, मसूद और अरीद गांव में 90% तक लोग मारे गए। घायल हुए लोग हैं। आंदर चालो गांव में अकेले 79 मौतें हुई, जबकि मजार ए दरा में दर्जनों शव मिले हैं। कई इलाके बहुत ज्यादा गरीब हैं जहां मिट्टी के घर और खराब सड़कें हैं। तालिबान शासन और आर्थिक संकट की वजह से मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। बिजली गुल, बाजार बंद, हजारों बेघर, सबको टेंट की जरूरत है। महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। महामारी का खतरा भी बढ़ गया है। आईआरसी ने कहा कि ये 2023 के भूकंप से भी बड़ा संकट पैदा कर सकता है। ये भूकंप अफगानिस्तान की कमजोरियों को उजागर करता है। गरीबी, खराब इमारतें, पहुंच की कमी। 2023 के भूकंप में भी हजारों मरे थे और यही वजह थी, लेकिन तबाही फिर आई। विशेषज्ञ कहते हैं कि मजबूत घर और चेतावनी सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अफगानिस्तान में जो तबाही है, क्या वो थम पाएगी? क्या भूकंप का लगातार आना अब रुक जाएगा? सवाल वही है, क्या एक बार फिर आम जिंदगी लोगों की फिर शुरू हो पाएगी? जिन घरों में नन्हे नौनिहाल खेलते थे, क्या वो घर फिर गुलजार होंगे? अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने आपको बताया। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट हमने आप तक पहुंचाया कि 1100 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 2300 से 2500 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। खुले आसमान में लोगों का इलाज हो रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला भारत एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ा रहा है। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।